सबरी का मतलब शबर जाति, कोल, भीम, शबर। शबर जाति में जन्म होने के कारण ये शबरी कहलाए। शबरी पूर्व जन्म में गंधर्व कन्या थी, उनका पति गंधर्व था। शबरी का पति विष्णु भक्त था। शबरी को अपने रूप गुण का बड़ा अभिमान था। वह पति को कष्ट देती थी, बहुत पीड़ा पहुंचाती थी। एक दिन पति ध्यान कर रहा था तो बहुत मारपीट की और मूर्ति को गिरा दी। तब पति को बड़ा क्रोध आया, हमारा तो अपमान करती ही हो, हमारे भगवान का भी अपमान करती हो, तुम गंधर्व होने लायक नहीं। जाओ, मेरा शाप है कि तुम घोर अधम योनि में जन्मो, तुम संस्कार विहीन तिरस्कृत कुल में जाओ। फिर उसे अकल आई, शायद भगवान की प्रेरणा भी हुई कि उसने गलत कर दिया। उसने अपने पति से पूछा, अब हम क्या करें? तो पति ने कहा, शाप तो अन्यथा नहीं कर सकते। इतने दिन हम भक्ति करते रहे, तपस्या करते रहे तो हमारी वाणी अमिट रही, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। वह रास्ता है तुम भगवान की भक्ति करो, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। शबरी जब गंधर्व योनि में थी तो उसने ही विष्णु भगवान की तपस्या करना शुरू कर दी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा पति बिना अनन्य भक्त था, तुमने उनका अपमान किया। भक्त का अपमान करना ठीक नहीं होता, इसलिए तुम्हें शबर योनि में तो जन्म लेना पड़ेगा, पर तुमने इतने वर्षों तक तपस्या की है, इसलिए जन्मजात भक्ति तुम्हें प्राप्त होगी और तुम्हें अच्छे लोगों का, महर्षियों का सानिध्य मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और तुम योग अग्नि को प्राप्त, तुम्हारा शरीर छूटेगा और हम तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। यह शबरी की कथा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। तो शबरी पैदा हुई शबरकुल में, वनवासी भील। चूँकि अंतरात्मा में भक्ति के संस्कार थे, अच्छे भाव अच्छे विचार के साथ पैदा हुई, पर उसका जो घोर दुष्कर्म था वह भी सात्विक था। उसका चित्त सात्विक था, पर परिस्थितियाँ सात्विक नहीं थी। मांस, मदिरा, वन्य जीवों को मारना, ये सब उसके आसपास होता था। शबरी शाकाहारी थी, पर शबरकुल मांसाहारी था। एक दिन उसकी सखी आई और बोली, अब तो तुम्हें मांस खाना पड़ेगा, अब क्या करोगे? तुम्हारे विवाह में यह तय हुआ है कि इतने 100 प्राणियों का वध होगा, उनका भोजन परोसा जाएगा बारातियों को। शबरी बड़ी दुखी हुई, अरे ऐसा मेरे कारण होगा, हमारे कारण इतने प्राणी मारे जाएंगे, इससे अच्छा तुम शादी न करो। ऐसा कर, उसी चंद्रिका रात में, चांद की चांदनी रात में भागते भागते वहाँ कबीले से महर्षि मतंग के आश्रम में पहुँच गई। उसके बाहर रहने लगी। प्रत्यक्ष तो कुछ आता जाता नहीं था, ज्ञान संस्कार तो था नहीं, पर उसे मालूम था कि ऋषि मुनि लोग तो अच्छे होते हैं और उनकी सेवा से, उनके साथ तपस्या से बड़ा कल्याण होता है। पर क्या सेवा करें, हम तो उन्हें छू नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। मेरा तो वो कुछ स्वीकार ही नहीं करेंगे, हम तो अधम कुल के हैं, नीच कुल के हैं। ऐसा भाव था शबरी का, पर भावना बड़ी परिपक्व थी शबरी की। उसने फिर एक नियम बनाया, चलो सेवा नहीं कर सकते, महर्षि मतंग तो एक सुंदर सरोवर में स्नान करने जाते हैं प्रातःकाल, तो शबरी उस सरोवर तक का रास्ता साफ कर देती, बड़ी जल्दी उठती और इसी पथ का रास्ता साफ कर देती। जब तक महर्षि स्नान करके आते, उनके हवन के लिए संविधा की व्यवस्था कर देती। यह कार्यक्रम शबरी का सालों भर चलता रहा। ऋषि मतंग भी आश्चर्य में थे कि कौन है जो सरोवर का रास्ता साफ कर देता है और आश्रम में संविधा तैयार मिलती है, क्या बात है? कोई देवता या असुर यह कार्य तो नहीं कर रहे हैं। मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए छल करने का काम देवताओं या असुरों का होता है। एक दिन वो थोड़ा जल्दी उठ गए और देखे कि एक महिला रास्ता साफ कर रही है, पथ को बुहार रही है। पूछा, कौन है? शबरी डरी, कन्या थी, छोटी उम्र की लड़की थी। इतने तेजस्वी तपस्वी महर्षि है, पता नहीं आज हमें क्या शाप दे दें। वह डरी, घबरा गई, एकदम हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, महाराज हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ऐसा सोचे तो हमने सोचा कि रास्ता साफ कर देते हैं, संविधा तैयार कर देते हैं।